हेलो, वेलकम बैक। न्यूमेरिकल्स कंटिन्यू करते हैं। लेटेंट हीट के स्पेसिफिक कैपेसिटी के ऑलरेडी किए थे हमने। लेटेंट हीट के ऑलरेडी 9 तक किए हैं, आगे और करते हैं। क्या कहता है ये क्वेश्चन? क्वेश्चन ये कह रहा है कि इमर्सन हीटर इज प्लेस्ड इन क्रस्ड आइस एट -40 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, गिवन डेटा लिखो। आइस है, इनिशियल टेम्परेचर है -40 डिग्री सेंटीग्रेड और हीटर आइस के अंदर रखा हुआ है। हीटर है हमारे पास। कंटेन इन ए परप्लेक्स जार। परप्लेक्स जार यानी वो जार जो हीट से टूटेगी फूटेगी नहीं। सच दैट वाटर एट 50 डिग्रीज इज फॉर्म्ड। सो फाइनल टेम्परेचर जो बर्फ का पहुंच जाता है वो 50 डिग्री, यानी बर्फ -40 से 0 तक पहुंचती है, फिर 0 पे मेल्ट होती है, फिर वो मेल्टेड वाटर 50 तक पहुंचता है। ये चीज ध्यान रखो। चाहो तो समझने के बाद ऐसा लिखो, लिख भी दोगे 40 डिग्री सेंटीग्रेड से 0 डिग्री सेंटीग्रेड, राइट? एंड melting at 0 डिग्री सेंटीग्रेड, राइट? एंड 0 डिग्री सेंटीग्रेड टू 50 डिग्री सेंटीग्रेड का हीटिंग। फिर आगे क्या कहा है? इफ द पावर ऑफ द हीटर इज 200 वॉट्स। पावर है 200 वॉट, यानी ये हो गया 200 जूल्स पर सेकेंड, यानी पावर को हम डेल्टा एच बाय टी लिख सकते हैं। हीट सप्लाइड इन ए गिवन टाइम। और आगे क्या कहा है कि इट इज स्विच्ड ऑन फॉर 3 मिनट्स एंड 20 सेकेंड्स। तो 3 मिनट 20 सेकेंड, 3 मिनट यानी 6 180, 200 सेकेंड्स के लिए हीटर को चालू रखा है। टाइम को भी देखो एसआई फॉर्मेट में कन्वर्ट कर ही दो। कैलकुलेट द इनिशियल मास ऑफ द आइस ढूंढना है। बाकी डेटा दिया हुआ है, स्पेसिफिक कैपेसिटी और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस का। सो वंस अगेन जो प्रीवियसली हमने किया था ना, उसी तरह का ये क्वेश्चन है। सो घबराहट नहीं होनी चाहिए। ऐसे क्वेश्चंस में मैंने जैसा कहा, एक ही मूल मंत्र है कि कंसेप्ट वाइज जाओ। जैसे स्टेप्स है वैसे स्टेप्स लिखते जाओ, आंसर आएगा ही आएगा। एटलीस्ट नहीं तो आंसर नहीं आएगा तो 1 मार्क कटेगा, बट मेथड परफेक्ट होगी उसका 3 मार्क का समय तो 2 तो मिलेंगे ही, 4 मार्क का समय तो 3 मिलेंगे। तो यहां पर हीट सप्लाइड बाय हीटर will be equal to heat gained by ice, right? इसको थोड़ा और एलाबोरेटली लिखे तो हीट सप्लाइड बाय हीटर हो जाएगी 200 इंटू 200, है ना? इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, पावर इंटू टाइम ऐसा लिख दो, या हीट इंटू टाइम ऐसा लिख दो। हीट ढूंढनी है ना, तो मल्टीप्लाइड बाय पावर है ये, तो पावर इंटू टाइम। पिछले में क्या लिखा हमने? 250 इंटू टी डायरेक्ट लिख दिया था। तो पावर इंटू टाइम विल बी इक्वल टू एम सी डेल्टा थीटा बर्फ का, एम एल बर्फ का, और एम सी डेल्टा थीटा पानी का, है ना? ये मैंने ऑलरेडी इधर लिखा कि भाई पहले बर्फ 0 डिग्री तक आएगी, यानी एम सी डेल्टा थीटा यूज करेंगे, फिर मेल्टिंग होगा जिसमें एम एल यूज करेंगे, और 0 से 50 आएगी जिसमें अगेन एम सी डेल्टा थीटा यूज करेंगे। सो सॉल्व करते हैं। 200 और टाइम भी 200 सेकेंड्स का है। मास चलो कॉमन निकाल लेते हैं हम, क्योंकि ढूंढना है हमको। स्पेसिफिक कैपेसिटी ऑफ आइस दी हुई है 2.1 जूल्स पर ग्राम, है ना? तो अब ध्यान रखना, ग्राम में आंसर आएगा हमारा। और डेल्टा थीटा कितना हो जाएगा? 40 से 0 यानी 40 डिग्री, प्लस लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस 336 जूल्स पर ग्राम। फिर आगे मास तो कॉमन निकल रहा है। स्पेसिफिक कैपेसिटी ऑफ वाटर 4.2 जूल्स पर ग्राम। देखो सी एक बार ग्राम में लिया तो मैं यहाँ पे सब जगह पे ग्राम एज ए यूनिट फॉलो करते जा रहा हूं। स्पेसिफिक कैपेसिटी और डेल्टा थीटा कितना हो जाएगा? -0 से 50 तक पहुंचना है ना, तो 50 हो जाएगा डेल्टा थीटा। सिंप्लीफाई करो इसको, 4 1 2 3 4 एम, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 84 प्लस 336 प्लस 210, ऐड कर दो इनको, 336 210 84
630, तो m हो जाएगा 4 1 2 3 4 बाय 630, 0 0 कैंसल, 63 आ रहा है। तो अब 63 को कैसे कन्वर्ट करोगे? डिवाइड कर लो 4000 डिवाइडेड बाय 63, तो ये कैंसलेशन आ रहा है 63.49 ग्राम्स, राइट आंसर है ना। तो ये लॉजिक कंस्ट्रक्ट करना है इन क्वेश्चंस में, ढंग से समझ होनी चाहिए। क्वेश्चन को रीड करके गिवन डेटा लिख के स्टेटमेंट्स लिखने हैं, फिर सिंप्लीफिकेशन करना है। आगे बढ़ते हैं। बर्नर सप्लाईज हीट एनर्जी एट द रेट ऑफ, तो हमको दिया हुआ है बर्नर, राइट, रेट दी हुई है यानी पावर दिया हुआ है, ये 434 जूल्स पर सेकेंड फॉर 60 सेकेंड्स। व्हेन 40 ग्राम ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड चेंजेस टू वाटर एट 75 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहां पे भी ध्यान रखना है, आइस 0 डिग्री पे थी तो पहले आइस मेल्ट होगी, फिर वो मेल्टेड आइस का टेम्परेचर राइज होगा। कैलकुलेट द लेटेंट हीट ऑफ आइस, ये ढूंढना है हमको। तो अगेन हम यूज करेंगे वही हमारा कंसेप्ट, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। स्टेप्स स्किप नहीं करने हैं, स्टेप्स ढंग से लिखोगे, दिमाग भी क्या है, ढंग से स्टेप बाय स्टेप काम करने लगेगा। हीट गेन्ड बाय आइस, यहां पर पावर इनटू टाइम, यहां पर होगा पहले तो ml बर्फ पिघलेगी और फिर mc डेल्टा थीटा, जो पिघली हुई बर्फ है उसका टेम्परेचर 75 तक जाएगा। पावर दिया हुआ है 434, टाइम दिया हुआ है 60, मास दिया हुआ है 40 ग्राम, लेटेंट हीट भी हम ढूंढनी है तो हमको, तो चलो 40 को कॉमन निकाल दो, 40 L है ढूंढनी है, प्लस M तो कॉमन निकाल दिया, स्पेसिफिक कैपेसिटी पानी की, सो 4.2 जूल्स पर ग्राम, और डेल्टा थीटा कितना होगा 0 से 75, यानी ये 75 हो जाएगा। ये 0 0 कैंसल, 2 2 सा 4, 3 2 सा 6, ये 2 इसके साथ भी कैंसल होगा, 2 2 सा 4, 1 2 सा 2, 7 2 सा 14। 315 आ रहा है। सो लेटेंट हीट हो जाएगी 651 माइनस 315, सो लेटेंट हीट हो जाएगी जूल्स पर ग्राम। सही जवाब आया है ना। फिर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कहता है ये, वेसल ऑफ मास 80 ग्राम, ठीक है, कंटेन्स वाटर, तो हमारे पास वेसल भी है पानी भी है। वेसल का मास दिया हुआ है 80 ग्राम, पानी का मास दिया हुआ है 250 ग्राम एट 35 डिग्री सेंटीग्रेड। तो पानी का इनिशियल टेम्परेचर 35 डिग्री सेंटीग्रेड है, वेसल का भी 35 डिग्री सेंटीग्रेड ही होगा, है ना, क्योंकि वेसल के अंदर ही पानी पड़ा हुआ है। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ द आइस, यानी कितना बर्फ 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाला हमको इस वेसल में ऐड करना पड़ेगा, सो दैट द फाइनल टेम्परेचर इज 5 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी यहां पे भी फाइनल टेम्परेचर 5 डिग्री, यहां पे भी फाइनल टेम्परेचर 5 डिग्री, और यहां पे भी फाइनल टेम्परेचर 5 डिग्री।
फिर क्या दिया हुआ है, स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ आइस, वेसल की स्पेसिफिक कैपेसिटी दी हुई है C 0.8 जूल्स पर ग्राम, पानी की स्पेसिफिक कैपेसिटी 4.2 जूल्स पर ग्राम, है ना। तो यहां पे पहले बर्फ पिघलेगी और पिघली हुई बर्फ फिर पानी बनेगी। सो इसके लिए अब हम अगेन लॉजिक लिखे तो कंसेप्ट वाइज ही जाएगा वो, कि यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, heat lost by ice will be equal to heat gained by water प्लस वेसल भी हीट गेन करेगा ना। वेसल कितनी हीट लूज करेगा बर्फ, तो एक तो ml मेल्टिंग के दौरान जो हीट लूज करेगा वो, प्लस mc डेल्टा थीटा 0 डिग्री वाला पानी 5 डिग्री तक पहुंचेगा, वो हीट, इतनी हीट वो लूज करेगा। पानी कितनी हीट गेन करेगा, mc डेल्टा थीटा, और वेसल के लिए भी mc डेल्टा थीटा, ये वाटर के लिए, ये वेसल के लिए। चलो बर्फ का पानी, बर्फ का मास दिया हुआ नहीं है तो वो तो कैलकुलेट करना है, राइट। बर्फ की लेटेंट हीट मुझे पता है 340 दी हुई है, सो m कॉमन निकाल के वैल्यू रख दी 340, प्लस स्पेसिफिक कैपेसिटी 4.2 और डेल्टा थीटा 0 से 5 तक गया यानी 5, है ना। 0 डिग्री के लिए ये आ गया और 0 से 5 तक के लिए ये आ गया, क्योंकि यहाँ पर ये लेटेंट हीट ग्राम में ली है तो सब कुछ ग्राम्स में ही है, इस साइड भी मैं सब कुछ ग्राम्स में ही लूंगा। हीट गेन्ड बाय वाटर 250 ग्राम पानी था, स्पेसिफिक कैपेसिटी 4.2, और डेल्टा थीटा क्या आएगा, 35 से 5 डिग्री आ जाता है यानी 30, प्लस वेसल का मास है 80 ग्राम, स्पेसिफिक कैपेसिटी उसकी दी हुई है 0.8, इंटू डेल्टा थीटा कितना हो रहा है 35 से 5 यानी 30। सिंप्लीफाई करो इस चीज को, 21 इज इक्वल्स टू, यहां से क्या 30 कॉमन निकल सकता है, एक निकाल लो, फिर 250 इंटू 42, 1050 और 4.2 था यानी एक डेसिमल पॉइंट है, तो 1050 प्लस यहां पर आएगा 64, फिर m विल बी, ये ऐड कर दो 361 इज इक्वल्स टू 30 इंटू ये ऐड कर दो 114, m विल बी इक्वल टू 30 इंटू 1114 अपॉन 361। देखो कौन से टेबल में जाएगा, 19 से जाएगा ये, नाइनटीन 19 सा 361 तो होता है, और इससे तो नहीं जाता है, सो डेसिमल में ही आंसर आएगा। सो आंसर आ रहा है 92.57 ग्राम्स, मैंने कैलकुलेटर में ही कर लिया है, सही जवाब है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, वेसल ऑफ मास 100 ग्राम, ये भी उसके जैसा ही लग रहा है ना। तो वंस अगेन हम गिवन डेटा लिखेंगे, वेसल है, राइट, मास दिया हुआ है उसका 100 ग्राम, स्पेसिफिक कैपेसिटी दी हुई है 0.2 कैलोरीज पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। देखो ध्यान रखो, ये कंटेन्स 500 ग्राम ऑफ वाटर, 500 ग्राम पानी है उसके अंदर, 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे है, ये 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे है तो ये भी 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही होगा, क्योंकि बर्तन के अंदर ही पानी। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ द आइस, वंस अगेन हमको बर्फ का ही मास ढूंढना है, which should be added to the vessel so that the final temperature is 17 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसका भी 17 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा, इसका भी 17 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा,
इसका भी फाइनल टेम्परेचर 17 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। क्योंकि आइस दिया हुआ है ना, आइस का इनिशियल टेम्परेचर तो दिया हुआ नहीं है, तो हम ऐसा ले लेते हैं कि ये बर्फ 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही थी। डेल्टा थीटा कैलकुलेट कर लेते हैं, ये हो जाएगा 20, यहाँ भी हो जाएगा 20, यहाँ पर होगा 17 और ml, दो चीजें आएंगी क्योंकि बर्फ पिघलेगी और पिघली हुई बर्फ का टेम्परेचर बढ़ेगा। तो वंस अगेन जो हमारा लॉजिक था, बाय यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, है ना, हीट लॉस्ट, हीट लॉस्ट नहीं, हीट गेन करेगा ना आइस, हीट गेन्ड बाय आइस। पीछे क्या गलत लिख दिया है हमने, हाँ देखो हीट लॉस्ट बाय आइस लिखा है, एक्चुअली में तो हीट गेन्ड बाय आइस, बर्फ हीट गेन करेगा। तो चलेगा भी, नहीं भी चलेगा, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये सब चीज़ों का टेम्परेचर कम हो रहा है तो ये सब लूज करेंगे, तो हीट गेन्ड बाय आइस और हीट लॉस्ट, और यहाँ पे भी हीट लॉस्ट, है ना, इन सब का टेम्परेचर कम हो रहा है तो ये लोग सब हीट लूज करेंगे। पीछे भी कुछ गलत लिखा है, नहीं, ठीक है चलो, हीट गेन्ड बाय आइस इज इक्वल्स टू हीट लॉस्ट बाय वाटर और एज वेल एज हीट लॉस्ट बाय वेसल, दोनों ही हीट लूज करेंगे। सो हीट गेन्ड बाय आइस में दो पार्ट आएंगे, एम एल प्लस एम सी डेल्टा थीटा, क्योंकि 0 डिग्री पे बर्फ तो पिघलेगी और वो पिघली हुई बर्फ 17 तक पहुंचेगी। और हीट लॉस्ट बाय वाटर में एम सी डेल्टा थीटा और पानी के लिए, और एम सी डेल्टा थीटा बर्तन के लिए। सो एम एल मास तो सेम ही है, बाहर कॉमन निकाल दो, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस 336 जूल्स पर ग्राम, है ना। यहाँ पे कैलोरीज में दी हुई है, देखो स्पेसिफिक कैपेसिटी यहाँ पे कैलोरीज में दी हुई है, 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। आइस की स्पेसिफिक कैपेसिटी, आइस की लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन दी हुई है 80 कैलोरीज पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड, 80 कैलोरीज पर ग्राम, तो सब कैलोरीज में दिया हुआ है, तो ये चीज एक ध्यान रखनी चाहिए। तो सब कुछ अब हम कैलोरीज में लेंगे, 80 प्लस स्पेसिफिक कैपेसिटी पानी की 1 और डेल्टा थीटा होगा बर्फ का 17 इज इक्वल्स टू, यहाँ पर पानी का मास है 500 ग्राम, पानी की स्पेसिफिक कैपेसिटी 1 कैलोरी पर ग्राम और पानी का डेल्टा थीटा हो रहा है 20, प्लस बर्तन का मास है 100 ग्राम, बर्तन की स्पेसिफिक कैपेसिटी 0.2 और डेल्टा थीटा हो रहा है यहाँ पर 20। चलो आगे सॉल्व करो, ये हो जाएगा 17 यानी 97 इज इक्वल्स टू 20 कॉमन निकल जाएगा, इवन 100 भी कॉमन निकल जाएगा, ये 2 0 और ये 2 0 निकालना चाहो तो निकालो, नहीं तो एज इट इज रहने दो तो भी चलेगा। 5 प्लस 0.2, सो 20 इंटू 100 इंटू 5.2, 20 इंटू 10 इंटू 52 अपॉन 97 विल बी द मास। सिंप्लीफाई करो इसको, मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, 52 इंटू 10 इंटू 20 डिवाइड बाय 97 देता है 107.2 ग्राम, बिल्कुल सही जवाब। 107.2 ग्राम बर्फ ऐड करनी पड़ेगी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेन ग्राम ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो लिख दो, आइस दिया हुआ है एक तो मुझको 10 ग्राम और उसका इनिशियल टेम्परेचर दिया हुआ है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, इज एडेड टू वाटर, और पानी भी है 10 ग्राम और पानी का टेम्परेचर है 80 डिग्री सेंटीग्रेड, सच दैट द टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर इज 0 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि सिर्फ और सिर्फ बर्फ को पिघला। सो फाइनल टेम्परेचर भी 0 डिग्री आ जा रहा है, मतलब सिर्फ बर्फ मेल्ट हो रही है। स्पेसिफिक कैपेसिटी पानी की जूल्स में दी हुई है, राइट, और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस है 336।
है ना, पता ही है। वहां पर कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक है, दी हुई नहीं है। अच्छा, कैलकुलेट करनी है वो तो हमको, ढूंढनी नहीं है, दी हुई नहीं है, ये कैलकुलेट करनी है। तो चलो, सिंपल सा है ये क्वेश्चन। वंस अगेन स्टेप स्किप नहीं करेंगे। बाय यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री विल बी हीट गेन्ड बाय आइस। ऐसा कुछ नहीं है कि लेफ्ट साइड ही गेन वाला लिखना है, राइट साइड ही ऐसा लिखना है, ऐसा कुछ नहीं। यहाँ पे लॉस्ट भी लिख सकते हो, मतलब जो भी लूज कर रहा है उसके लिए। हीट लॉस्ट बाय वाटर, तो कितनी हीट गेन करेगा ml जस्ट, और इसके लिए mc डेल्टा थीटा। सो बर्फ का मास दिया हुआ है 10 ग्राम, लेटेंट हीट ढूंढनी है। पानी 10 ग्राम, इसकी स्पेसिफिक कैपेसिटी 4.2, और डेल्टा थीटा कितना है पानी का, 80 से 0 आ रहा है, यानी 80 आएगा। 10 10 कैंसल, लेटेंट हीट यहां से मिल जाएगी 336 जूल्स पर ग्राम। आ गया, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। मेटल बॉल ऑफ मास 0.5 kg। तो मेटल दिया हुआ है, मेटल का बॉल है, मास दिया हुआ है 5 kg। इनिशियल टेम्परेचर दिया हुआ है 900 डिग्री सेंटीग्रेड। इज प्लेस्ड ऑन ए ब्लॉक ऑफ आइस। ब्लॉक ऑफ आइस मतलब बाय डिफॉल्ट अब आइस को हम 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही ले लेंगे। टिल इट अटेन्स द टेम्परेचर ऑफ आइस, मतलब मेटल का बॉल ठंडा होकर 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाना चाहिए। इफ द स्पेसिफिक कैपेसिटी ऑफ द बॉल इज 850 जूल्स पर kg केल्विन, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ द आइस विच मेल्ट्स। और लेटेंट हीट दी हुई है 340 000 जूल्स पर kg। देखो समझ में आया क्वेश्चन? ये कुछ वो रील्स के अंदर नहीं, गरम गरम चीज बर्फ के पार्ट पे रख देते हैं, बर्फ मेल्ट हो रहा है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है कि गरम गरम बर्फ का गोला, गरम गरम मेटल का गोला बर्फ के ऊपर रख दिया है और बर्फ मेल्ट होनी शुरू हो गई। तो यहां पर भी लॉजिक बाय यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री क्या हो जाएगा, हीट लॉस्ट बाय मेटल विल बी इक्वल टू हीट गेन्ड बाय आइस, और सब कुछ 0 डिग्री पे ही हो रहा है। सो यहां पर सिर्फ ml आएगा। मास बॉल का दिया हुआ है 5 किलो, स्पेसिफिक कैपेसिटी दी हुई है 850, डेल्टा थीटा 900 से 0 यानी 900। मास ऑफ द बर्फ तो ढूंढना है और लेटेंट हीट 340, तो सिंपल हो जाएगा ये 5 इंटू 850 इंटू 900 अपॉन 340। 17 टू सा 17 5 सा 0 0 कैंसल, राइट, ये हो जाएगा 450। सो 5 5 सा 25 इंटू 450, सो 11250 kg। इतनी सारी बर्फ मेल्ट हो जाएगी। 340, अच्छा 340 और 000 लेना है ना, तो डिवाइड बाय 1000 करोगे तो 11.250 इतनी बर्फ मेल्ट हो जाएगी। सिंपल। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है ये कि भी कैलकुलेट द टेम्परेचर ऑफ द फर्नेस व्हेन ए 400 ग्राम ऑफ कॉपर बॉल। ठीक है, तो कॉपर दिया हुआ है जिसका मास है 400 ग्राम, राइट, इज टेकन आउट फ्रॉम इट। टेम्परेचर ऑफ द फर्नेस यानी वही टेम्परेचर होगा जो कॉपर का होगा। टेकन आउट फ्रॉम इट मेल्ट्स द आइस, कितना आइस मेल्ट कर रही है, 400 ग्राम ऑफ आइस टू फॉर्म वाटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो बर्फ भी 0 डिग्री पे थी और फाइनल टेम्परेचर भी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे है, यानी इस पार्ट में जो फॉर्मूला होगा वो ml ही होगा। इसकी स्पेसिफिक कैपेसिटी दी हुई है 0.4,
जूल्स पर ग्राम, और इसकी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आई 336 जूल्स per gram. So again using principle of calorimetry, heat lost by copper is equals to heat gained by I. सब देखो यहाँ पर इसका डेल्टा थीटा कितना होगा कॉपर का? कॉपर का भी फाइनल टेम्परेचर जीरो ही हो जाने वाला है क्योंकि आइस अनलिमिटेड है, फाइनल टेम्परेचर जीरो ही है। वो भी आइस में भी दिया हुआ है कि भाई आइस मेल्ट होकर 0 डिग्री पे बन रहा है, यानी कॉपर भी फिर 0 पे ही आएगा। सो हीट लॉस्ट बाय कॉपर एमसी डेल्टा थीटा, और इस साइड आएगा ml। कॉपर का मास 400 ग्राम, स्पेसिफिक कैपेसिटी कॉपर की 0.4 डेल्टा थीटा, राइट। फाइनल टेम्परेचर, इनिशियल टेम्परेचर उसका कुछ होगा, फाइनल टेम्परेचर तो 0 है। मास बर्फ का 400 ग्राम, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन 336 दी हुई है। 400 400 कैंसिल, 0.4 इंटू थीटा आई विल बी इक्वल टू 336। थीटा आई हो जाएगा 336 इंटू 10/4, होगा ये कट 4 से, होना चाहिए। सो 840 डिग्री सेंटीग्रेड ये टेम्परेचर था फर्नेस का, 840 डिग्री सेंटीग्रेड। आगे बढ़ते हैं 17 नंबर का क्वेश्चन। और भी बहुत सारे क्वेश्चन है, ऑलमोस्ट टाइम अप है, तो नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। प्रैक्टिस करो, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। सी यू, बाय बाय।